एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना फटा सिए नहीं और दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान पहुंचा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास। जानेंगे आखिर चाइना, पाकिस्तान और कौन कौन से देश हैं जिनका एक बड़ा खेल चल रहा है। तो वहीं भारत ने इसका किस तरीके से जवाब दिया है। तो वहीं इन सब के बीच में भारतीय वायुसेना ने कैसे चाइना को डरा दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो हिस्सा है जिस पर चाइना नजर गड़ा कर बैठा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नहीं कई कारण से चाइना नजर जमा कर बैठा हुआ है और इसमें से एक बड़ा कारण पानी भी है। पानी की लड़ाई चाइना लड़ना चाहता है क्योंकि उसके देश में पानी की भारी कमी है। पानी की चाहत में ये समंदर वाले इलाके के पास रहते हैं, फिर भी इन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिलता है और स्वच्छ पानी के लिए इन्हें भारत, भूटान, नेपाल सबके हिस्से पर कब्जा करना है। इसे अक्साई चीन भी चाहिए, इसे अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए। हालांकि भारत ने हाल फिलहाल में कई चीजें चाइना के सामने साफ कर दी हैं और चाइना को ये बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। हमने आपको कुछ दिन पहले ही ये खबर दी थी कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ खेल का आयोजन किया और यहाँ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें 2000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और ये किस चीज़ के बदले में किया गया था, तो कहा गया कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चाइना ने एंट्री नहीं दी, अपने एशियन गेम्स में वीज़ा नहीं दिया और इसी को साफ करने के लिए भारत ने ये दिखाया कि देखो ये जगह तुम्हारा नहीं है, हमारा है। अब चाइना को हड़बड़ी मची और चाइना ये सोचने लगा कि भारत को जवाब कैसे दिया जाए। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है तो हमें भी जवाब देना है। हालांकि जवाब देने का जो तरीका है वो तरीका बहुत ही ज़्यादा बचकाना निकल गया और बहुत ही ज़्यादा कमजोर साबित हुआ। चाइना के ऊपर ये एक देश देख रहे हैं, ये देश है मंगोलिया और मंगोलिया के एक बड़े हिस्से पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है जिस हिस्से को कहा जाता था इनर मंगोलिया। इसने सबके कुछ न कुछ हिस्से चुराए हुए हैं और चुरा कर इसने अपने आप को बड़ा बनाया है। अब मंगोलिया चाइना से बनता नहीं है मंगोलिया का, लेकिन हाँ एक डिप्लोमेटिक रिश्ते इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। चाइना से डरता है मंगोलिया इस बात को लेकर कि उसकी नीयत देख चुका है कैसे वो जमीन कब्जाता है। लेकिन मंगोलिया के पास है बहुत सारा अकूत खजाना, गैस और तेल का ऐसा खजाना जिस खजाने की लालच में चाइना पड़ा हुआ था। भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से भांपा और जब नई सरकार आई, स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी सुषमा स्वराज, उसमें विदेश मंत्री थी, इन्होंने मंगोलिया के साथ MOU साइन करना शुरू कर दिया। भारत और मंगोलिया के बीच रिश्ते मजबूत होने लगे। अब जब रिश्ते मजबूत हुए तो भारत ने मंगोलिया को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और लाइन ऑफ क्रेडिट देकर मंगोलिया को ये कहा कि आप एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाओ। $1.2 बिलियन का सॉफ्ट लोन दिया और मंगोलिया की धरती में पहला ऑयल रिफाइनरी भारत ने बनवाया। अब जैसे ही ये ऑयल रिफाइनरी बना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंगोलिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ जी, मंगोलिया की इकोनॉमी को सुधारने में भारत ने सबसे बड़ा रोल दिया है, वरना हम बहुत बुरी तरीके से पिस रहे थे। और ये पिस रहा था किसकी वजह से? चाइना की वजह से। चाइना का एक बड़ा इरादा था मंगोलिया के बाकी हिस्से पर भी कब्जा करना, इनके तेल और गैस के खजाने पर भी कब्जा करना। भारत ने इन्हें इतना विकसित कर दिया कि स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, 29 सितंबर की ये रिपोर्ट है कि भारतीय कंपनी को फिर से $648 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए। पहले ही ये 3 प्रोजेक्ट लगा चुकी है, उसके बाद तो मंगोलिया रुका ही नहीं, कई सारे रिफाइनरी प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो गए और भारतीय कंपनी को इन्होंने फिर देना शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और बनवाना शुरू कर दिया। मंगोलिया को इकोनॉमिक ताकत भारत ने दी। अब उसके बाद एक दूसरे देश के तरफ बढ़ते हैं, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें बदल रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबान सरकार है उससे ही अभी रिश्ते ठीक ठाक ही माने जा रहे हैं। न तो दुश्मन है भारत, न तो दोस्त है भारत, ये वाला न्यूट्रल चल रहा है अभी। अफगानिस्तान की करेंसी इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी मानी गई है। तो आपको बता दें, भारत ने उससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी है, एक छोटा सा कोर्स करवाया है कि कैसे विदेश मंत्रालय चलाया जाता है, कैसे वित्त तंत्र चलाया जाता है। अब रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के क्या रिश्ते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर हाल फिलहाल में पाकिस्तान को दुलत्ती लगाई है चाइना ने। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिकल देख सकते हैं, और ये कहा कि तुम चुपचाप रहो, हम BRI और CPEC को और भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। पर इन सब के बीच में चाइना ने एक प्रोग्राम रखा है, और ये प्रोग्राम कहाँ पर रखा है? अरुणाचल प्रदेश से दूर तिब्बत में रखा है। और इस तिब्बत में इस फोरम का नाम दिया है हिमालयन फोरम। 4 से 5 अक्टूबर तक ये बैठक होने वाली है, और ये जो बैठक होगी ये तिब्बत के निंगची इलाके में हो रही है, जो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर्स के पास में ही है। और इसमें हिस्सा लेने कौन कौन जा रहा है तो आपको बता दें, मंगोलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 160 किलोमीटर दूर पर ये आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस आयोजन के द्वारा दिखा क्या रहे हो? मंगोलिया को क्यों बुलाया गया? तो आपको बता दें, मंगोलिया को इसलिए बुलाया चाइना ने, वो ये दिखलाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में मंगोलियाई सभ्यता के कई सारे लोग हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपना साथी दिखाना चाहता है, लेकिन इससे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और मंगोलिया दोनों से ही भारत के रिश्ते सही बताए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल ने इस बात को साफ कर दिया है, कहा है कि हमने अपनी युद्ध की रणनीति में बदलाव कर दिया है और हमने पिछले कुछ समय में अपने आप को बदल दिया है। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि भारत की अपनी रणनीति दोनों को मजा चखाने के लिए तैयार है, पर इन्होंने इस बात को भी कहा कि हम जहां अपने विमानों को अपग्रेड कर रहे हैं, तो वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रडार हम लगा सकें माउंटेन रेंज में, यानी उन इलाकों में जहां पर से हम चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नज़र रख सके। खैर, भारतीय वायुसेना अपने आप में एक बड़ी तैयारी कर रही है, ये तो साफ दिख रहा है। और जहाँ तक चाइना की बात है, मुझे ऐसा लगता है चाइना 3-4 कमज़ोर देशों को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश में उतरकर अपनी कौन सी शक्ति दिखाना चाहता है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।